पिछले बार हम लोग सीख चुके हैं सार्क। सार्क का टोटल कंसेप्ट समझे है कि वो कब उस संगठन को बनाया गया था। तो आपको याद होगा कि हम लोग 1985 ईस्वी में इस संगठन को बनाया गया था और इस संगठन में सिर्फ साउथ एशिया के लोग ही, साउथ एशिया के कंट्री ही इसमें शामिल होते हैं। और सार्क के अंदर में अभी तक आप लोग जानते हैं कि 8 कंट्री शामिल है। और इस सार्क जो कंट्री है, इंडिया से रिलेटेड 2, चाइना और म्यांमार इस सार्क में शामिल नहीं है, बल्कि जो भी इसका कंट्री नेबरिंग कंट्री है वो सभी सार्क के अंदर में शामिल है। तो कौन शामिल नहीं है वो याद रखना है कि चाइना और म्यांमार शामिल नहीं है। म्यांमार अब ट्राई कर रहा है कि मुझे परमानेंट मेंबर बना दिया जाए सार्क का, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस में है, अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी तक 8 कंट्री है। 8वां नंबर जो कंट्री जुड़ा हुआ है सार्क के अंदर में, हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान जुड़ा है और ये 2007 में जुड़ा हुआ था। पूरे कहानी पिछले लेक्चर में कहानी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आसियान के बारे में सीखने वाले हैं। ये आसियान, जैसे हम लोग जानते हैं कि साउथ एशिया के लिए एक सार्क बनाया गया था, वैसा ही साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक बनाया गया है आसियान, जिसमें सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के ही कंट्री इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिएगा, ऑब्जर्वर के रूप में कोई भी कंट्री हो सकता है, लेकिन उसका मेन पार्टिसिपेशन जो होता है उसका कंट्री का, सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के लोग ही उसमें रह सकते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया के लोग कौन सा होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप एशिया का मैप आपको अगर याद हो तो किस साइड में, एशिया का किस साइड में जो है आप देखेंगे, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, अगर याद करें तो ये अगर मैप है किसका, ये है एशिया का मैप, तो यहाँ से नॉर्थ और ये साउथ, ये होता है अपना नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। हम लोग जो पढ़ते हैं ये साउथ में पढ़ते हैं और साउथ के कंट्री कौन कौन सा है हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट के बारे में, मतलब इस एरिया में, साउथ ईस्ट के बारे में। इस एरिया में जो भी कंट्री होते हैं उस एरिया में एक संगठन बनाया गया, उस संगठन के बारे में हम लोग जानना है। यहाँ पे जो संगठन, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, जो कंट्री है, वो आप लोग को याद होगा, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनई, सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे बहुत सारे कंट्री इसके आसपास में है जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। तो आपको पहला चीज़ मैप में देखना है कि इस एरिया में कौन कौन सा कंट्री है। तो मैप में अच्छी तरह से पूरा देश याद होना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा कंट्री होता है। अगर ये याद हो जाता है तो फिर आपका इसका फुल फॉर्म भी याद आसानी से हो सकता है। देखिएगा, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। एशिया नेशन में अब देखिएगा, ये नेशन तो कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा। इसमें जो मेंबर होंगे वो किसके होंगे, तो साउथ ईस्ट के लोग ही होंगे, साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट तो क्लियर करना होगा कि कहाँ पे साउथ ईस्ट, तो आपको याद करना होगा सिर्फ एशिया के साउथ ईस्ट में आपको देखने हैं। तो ये सिंपल सी कहानी है कि एक एसोसिएशन है, कहाँ पे है, तो साउथ ईस्ट एशिया में है। वो कौन इसमें शामिल होंगे, तो कोई ना नेशन होंगे। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं आसियान। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। इसमें टोटल फाउंडिंग मेंबर अगर हम लोग बात करें कि ये फाउंडिंग मेंबर इसमें कितने थे, तो 5 फाउंडिंग मेंबर थे। देखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी कंट्री इस संगठन का मेंबर हो। जरूरी नहीं कि इस संगठन का पूरे कंट्री इस संगठन का मेंबर हो। जो इसका पर्पस है, जो इसका कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई जो कंट्री करता है, वो जो कंट्री होगा इस आसियान का मेंबर हो सकता है। अभी तक जो इस आसियान का टोटल मेंबर है 10 अभी तक मेंबर है। 10वां नंबर में कंबोडिया जुड़ा है, जो 1999 ईस्वी में जुड़ा था। तो कंबोडिया याद रखेंगे, कंबोडिया 1999 ईस्वी में आसियान को ज्वाइन किया था। 10वां नंबर याद रखिएगा। और फाउंडिंग मेंबर आपको याद रखना है कि फाउंडिंग मेंबर्स इनिशियली कितने मेंबर इसमें शामिल हुए थे। तो पहला कहानी आप समझ लीजिए कि ए आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसका जो संगठन, इसका गठन जो किया गया था 8 अगस्त 1967 को किया गया था। 1967 को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, इस संगठन को। तो याद रखिएगा, अगर 8 अगस्त याद नहीं तो 1967 1967। इसका अभी जो हेड क्वार्टर है ये जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। तो ये याद रखना है, इंडोनेशिया, ठीक है। एक फर्स्ट सबमिट जो हुआ था वो हुआ था बाली में, जो कि याद रखना है बाली भी जो है इंडोनेशिया का ही पार्ट है, ठीक है। तो बाली भी हम लोग को याद रखना है, हम लोग देखेंगे उसको। तो हेड क्वार्टर हो गया। 10वां नंबर मेंबर जो जुड़ा है इसमें कंबोडिया जुड़ा है। कब जुड़ा है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1999 ईस्वी में 10वां नंबर मेंबर इसमें जुड़ा था। इसमें फाउंडिंग मेंबर अगर पूछेगा तो फाउंडिंग मेंबर जो थे 5 हैं।
ठीक है। फाउंडिंग मेंबर जो है इसमें कितना है, तो सिर्फ 5 है। याद रखना है फर्स्ट में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो थे फर्स्ट में जब इस एशियान संगठन को संगठित किया गया था उस समय सिर्फ 5 ही मेंबर इसके परमानेंट मेंबर थे। कंटिन्यू नए नए कंट्री इसमें जुड़ते गए, तो अभी जो इसमें प्रेजेंट में टोटल मेंबर हैं इसमें टोटल 10 हैं। ठीक है, तो 10वां नंबर जो जुड़ा है उसको मैं बोल दिया कि कंबोडिया इसमें जुड़ा है। अब याद रखिएगा इंडोनेशिया का हम लोग के पहले इंडोनेशिया तो याद है, तो उसका हम लोग को कैपिटल भी याद होना चाहिए। तो जकार्ता हम लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है, जकार्ता इसका कैपिटल होता है। उसी तरह मलेशिया है तो मलेशिया का है कोलालमपुर जो होता है इसका क्या है, कैपिटल है। फिलीपींस का यहाँ फिलीपींस का मनीला है और सिंगापुर का सिंगापुर ही है और थाईलैंड का है बैंकॉक। बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जो ये डिक्लेरेशन हुआ था एशियान के लिए, वो डिक्लेरेशन इस संगठन जो बनाया गया था उसका नाम दिया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो याद रखना है ये एशियान डिक्लेरेशन बोला जाएगा या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो दोनों सेम ही चीज़ है। इस चीज़ को आपको याद रखने होंगे। अब देखिएगा ये तो हो गए 5 मेंबर जो इनिशियली इसमें जुड़े हुए थे। उसके बाद नए से 5 मेंबर जो जुड़े वो कौन सा है, म्यांमार। म्यांमार को हम लोग बर्मा भी बोलते हैं, तो ये याद रखना है, जिसका कैपिटल है नाईपाई ताओ, तो ये याद रहेगा। लाओस, लाओस का वितियन बोलते हैं, इसके हिंदी में ऐसे बोलेंगे तो वितियन इसका कैपिटल है। वियतनाम, हनोई इसका कैपिटल है। और ब्रुनोई का जो कैपिटल है बंदर श्री भगवान इसका क्या है, कैपिटल है। तो ये भगवान को थोड़ा सही से देख लीजिएगा और इसको सही से आप लिख लीजिएगा। कंबोडिया का है नोम पेन्हा, जो पेन जो है इसका क्या है, कैपिटल है। इसको बोलते हैं नोम कौन चीज, पेन। ठीक है, इसका ये होता है कौन चीज, कैपिटल। तो अभी तक कितने मेंबर हो गए, 5 यहाँ हो गए, 5 यहाँ का 10 नंबर, 10 को इसमें टोटल मेंबर हो गए। अब समझिएगा ये फर्स्ट सबमिट जो किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो बाली में किया गया था। ये बाली में जो सबमिट किया गया था कब किया गया था, 1976 में किया गया था। कहाँ पे, बाली, तो ये कहाँ पे, इंडोनेशिया में भी है, तो याद रखिएगा। बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से ऑलरेडी मैं बता दिया, बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही ये एशियान का फॉर्मेशन हुआ है। इसका एंथम जो है याद रखना है एशियन वे है, द एशियन वे, ये इसका एंथम सॉन्ग है कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसका पर्पस क्या था। कोई भी कंट्री का कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी संगठन बनाने के लिए एक पर्पस होता है। पर्पस तो सिंपल सी बात है, हर किसी का एक पर्पस होता है कि डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ये पहला उसका टारगेट होता है कि भाई नेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए। जो भी उसके मेंबर है सभी का डेवलपमेंट, एक दूसरे को हम कह सकते हैं कि बॉर्डर शेयरिंग में कुछ हम लोग कह सकते हैं छूट दे सकते हैं, एजुकेशन में हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं जो एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो संगठन का मेन टारगेट होता है कि एक दूसरे से शेयर करना। और शेयर क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा टू प्रमोट द इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन। इंटर गवर्नमेंटल कॉरपोरेशन को क्या करना है, प्रमोट करना है। मतलब जो भी ईस्ट एशिया कंट्री में जो भी मेंबर आते हैं वो आपस में जो भी नए नए पॉलिटिकल इशूज़ होंगे वो कहीं दूसरे जगह जा कर के इशू को सुलझाएंगे नहीं, वो आपस में मिल करके एशियान में बैठेंगे और उस चीज़ को सुलझाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंटरनल प्रॉब्लम को ही सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम, जैसे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के भी एशियान सबसे ज़्यादा एक्टिव अभी भी दिखा होगा। अब देखिएगा दूसरे ना इकोनॉमिक को लेकर के भी ये आपस में क्या करेंगे, समझौता करेंगे या फिर इसका डेवलपमेंट के बारे में ये सोचेंगे, पूरा एशियान कंट्री सोचेंगे। पॉलिटिकल इशू भी होता है आपस में, तो ये डिस्कस करेंगे। सिर्फ एशियान के मेंबर ही, ऑब्जर्वर जो होंगे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेक्रेटरी जो होंगे एक दूसरे को, अब सेक्रेटरी के लिए क्यों और मिलिट्री दोनों एक साथ ले सकते हैं, सेक्रेटरी और मिलिट्री भी आपस में शेयरिंग करेंगे। लेकिन ये कब शेयर करेंगे, जब एक किसी तरह का अगर वार होता है या बैटल कह सकते हैं छोटा मोटा हो तो उसमें आपस में शेयर करेंगे। सिक्योरिटी की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी, कोई भी कंट्री अगर कोई भी संगठन बनाता है तो पहले क्लियर करता है कि बॉर्डर में जो सॉवरेनिटी होना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो ईस्ट एशिया कंट्री है उस पर सबसे ज़्यादा राज जो किया फ्रांस और ब्रिटेन का रहा। ठीक है, धीरे धीरे से यहाँ पे अभी इन्फ्लुएंस देखेंगे तो अमेरिका का भी होता जा रहा है। लेकिन पहला कंसेप्ट आपको देखना है कि उसके पहले ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे भी राज करती थी और फ्रांस का भी इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा उधर में था। तो धीरे धीरे से जैसे जैसे वहाँ के कंट्री इंडिपेंडेंट होते गए उस तरह से आपस में सोचे कि अब नए से कोई नए सा इशूज़ ना आ जाए,
और हमको अलग अलग उस चीज़ को सॉल्व करने से अच्छा है कि हम लोग को एक संगठन हो और एक कोई उसको क्या करे, जा कर के एक आदमी उसका रिप्रेजेंटेटिव बने और उस चीज़ को सॉल्व करे। तो या एक जगह बैठने के लिए कह सकते हैं एक स्थान बनाया गया, वो जो कि एसोसिएशन है, जिसमें सिक्योरिटी और मिलिट्री भी शामिल है। एजुकेशन तो हर कंट्री का एक संगठन का एक मेन टारगेट होता है। और मेन जो इसका इशू है, मेन कह सकते, इशू नहीं कह सकते हैं, मेन इसका टारगेट है, मेन टारगेट है एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी एशियान के मेंबर है, वहाँ के जो भी नेशन है, वो सभी का इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना, कैसे ग्रोथ किया जाए उसको शेयर करना एक दूसरे में, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये सब चीज़ हो गया। अब देखिएगा इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, MBBS IPLC और TV। देख लिख लीजिएगा अपने मन से, देख का कोई मतलब नहीं रहेगा। MBBS तो पहला चीज़, कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट में अगर कोई ट्रिक अगर बना रहे हैं तो पहला चीज़ आपको वो सिर्फ हेल्प करता है याद करने में। ऑलरेडी अगर आपको याद है तो ही ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। याद है मतलब कोई हो सकता है कितने कंट्री कौन कौन सा है एक वे में नहीं बता सके, लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए कि बी का मतलब क्या होता है, तो ही आप इसको याद कर सकते हैं। तो पहला चीज़ एम जो लिखे हैं यहाँ पे देख लीजिए इस कंट्री में, तो आप देखेंगे ये एम जो म्यांमार जो लिखे हैं ये बर्मा से, बी से हम लोग दिखाएंगे, यहाँ जो बी एक दिख रहा है वो बर्मा दिखाएंगे। एम जो दिखाएंगे हम लोग मलेशिया के लिए दिखाएंगे। तो याद रखिएगा एम, इसको लिख सके एम फॉर मलेशिया, और इधर में देखेंगे मलेशिया, यहाँ पे एम फॉर मलेशिया। उसके बाद है बी, एक बी दे दीजिए बर्मा के लिए, बर्मा, हम लोग म्यांमार को बर्मा लिख रहे हैं, ये दिमाग में रखना है। फिर बी है, तो देखिएगा बी अपने पास एक और है यहाँ पे ब्रुनोई, तो याद रखना है ये दूसरा बी हम लोग दे रहे हैं ब्रुनोई को, ठीक। उसके बाद है एस, तो एस को हम लोग सिंगापुर को दे सकते हैं, तो ए हो गया एस। उसके बाद क्या है IPL, IP आई से हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए इंडोनेशिया, ठीक है। और यहाँ पी से हो जाएगा, आपको देख लीजिए यहाँ से फिलीपींस, पी से हो गया फिलीपींस, और एल से हो गया अपना लाओस, तो ये हो गया लाओस। उसके बाद है सी से देखिए कंबोडिया, और ये हो गया सी से कंबोडिया। और फिर टी से हो जाएगा, देखिएगा टी से थाईलैंड, और भी से हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ से देखिएगा वियतनाम। तो ये कंट्री है, तो याद रखना है, ट्रिक बना रहे हैं वो है MBBS IPLC TV। अब देखिएगा MBBS तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कोर्स हो सकता है, MBBS IPL, सी को आप ऐसे याद रखिए, सी मतलब छोर याद रख लीजिएगा, छोर है ना, MBBS IPS छोर TV देख। तो यहाँ से इसको अगर याद रख सकते हैं तो आप आसान से याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा 10 मेंबर है इस एशियान का। तो देखिएगा कौन सा MBBS IPL छोड़ TV देख। अब देखिएगा एम जो होता है, एम मलेशिया के देख लीजिए, यहाँ एम मलेशिया के लिए, बी जो हो जाएगा बर्मा, और दूसरा बी ब्रुनोई के लिए हो जाएगा, और एस सिंगापुर, आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, और एल से लाओस, सी से हो जाएगा कंबोडिया, और टी से हो जाएगा आपको थाईलैंड, और वी से हो जाएगा वियतनाम। तो याद रखिएगा एम से मलेशिया, बर्मा, ब्रुनोई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये 10 मेंबर हैं जो कि ये आसियान का मेंबर है। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।